उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। भगवान श्री कृष्ण जी को कोटि कोटि प्रणाम। सज्जनों, अभी तक हम लोग इसी बात की चर्चा करते आए हैं कि हिंदू धर्म कैसा लाया जाए और हमारे शत्रु कौन है, कौन इसमें बाधा डाल रहा है, कौन रोड़ा डाल रहा है। आप लोगों के सामने अभी तक तो सिर्फ मुस्लिम आते हैं, ईसाई आते हैं, और अभी तक जो पक्ष दिल्ली में शासन कर रहा था वो पक्ष का नाम आता है। लेकिन भाइयों, कुछ और भी ऐसे सज्जन दुर्जन है जिनका नाम कभी अपनी चर्चा में नहीं आता है, क्योंकि वो लोग तो किसी के दुश्मन अपने आप को नहीं कहलाते हैं। वो लोग कौन है? जो अपने आप को समाजवादी कहलाते हैं, जो अपने आप को परिवर्तनवादी कहलाते हैं, जो अपने आप को साम्यवादी कहलाते हैं, नक्सलवादी कहलाते हैं, माओवादी कहलाते हैं, विद्रोही कहलाते हैं, विचारवंत कहलाते हैं, बुद्धिवादी, लेखक, कवि, कलावंत, परिवर्तनवादी, वंचितों के मसीहा वगैरह वगैरह, और अंधश्रद्धा के विरोधी भी कहलाते हैं। सज्जनों, कुछ दिन पहले गुलबर्गा विद्यापीठ के कुलगुरु अनंत मूर्ति ने कहा था कि अगर मोदी जी सत्ता पर आए तो मैं भारत छोड़कर चला जाऊंगा। और भी कुछ ऐसे विचारवंत है, कथित विचारवंत, कथित बार मैं हमेशा नहीं कहूँगा, उन्हें विचारवंत ही कहूँगा। ऐसे विचारवंत है जिन्होंने भी कहा था कि ऐसा हुआ तो मैं भारत छोड़कर चला जाऊँगा। पाकिस्तान से एक कलावंत आया था, वो बोला कि मैं वापस चला जाऊँगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तेरा देश है, तू यहाँ पेट भरने के लिए आया, वापस चला जा। लेकिन ये लोग कहाँ जाने वाले थे, ये सवाल उनको कोई नहीं पूछ रहा है। अब सवाल ये है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए, इनका पेट कैसे चलता है, इन्हें क्या मिलता है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं। भाइयों, इसके लिए हमें 1950 तक जाना पड़ेगा, उसके पीछे नहीं। 1950 में जब भारत में हम आज़ाद हुए, अपनी राज्य घटना आई। राज्य घटना में बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो लिखा था कि राज्य घटना क्या रहेगी, कैसे रहेगी, उसमें सेकुलर तो बात थी नहीं। अलबत्ता राज्य घटना में ये था, आईन हिंदुस्तान उर्दू में कहते हैं, राज्य घटना में ये तो था कि कॉमन सिविल कोड रहेगा। राज्य घटना आई 1950 में। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कहा कि आप हिंदू कोड बिल बनाइए। बात वहाँ से शुरू हो गई। 1952 में हिंदू कोड बिल बनाइए। भाई, जब अगर कॉमन सिविल कोड बनना था तो हिंदू कोड बिल क्यों? चलो, 1952 से 1956 तक बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरा भरी मेहनत करके हिंदू लॉ बनाया। हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन आया, हिंदू एडॉप्शन आया, मेंटेनेंस आया, बाकी सब लॉ आ गए। इस्लाम का कुछ काम नहीं हुआ। तो बोले वो उनका पर्सनल लॉ है, तो वो उनका पर्सनल लॉ है, तो ये क्या है? ये भी हिंदुओं का पर्सनल लॉ है, लेकिन उसे हिंदू लॉ कहा जाता है। पर्सनल आराम से हटा दिया गया। भाइयों, हिंदू लॉ में एक ही आपको उदाहरण देता हूं। हिंदू लॉ में द्विवार्या प्रतिबंध है। एक अगर पत्नी है तो दूसरी पत्नी नहीं कर सकते, उसमें आ गया। हिंदुओं ने यह बात मान ली, लेकिन अल्पसंख्यकों ने, मुस्लिमों ने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बात वहां से शुरू हो गई, जो अब तक चल रही है 2014 तक, शायद आगे भी चलेगी अगर हम लोग इसका विरोध सुचारू रूप से, सक्षम रूप से नहीं करेंगे तो। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम।
कलयुग का है अंत निकट आया। संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो।